तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लेडी बॉस को, जो कि ताई से कह रही होती है कि मेरे साइड देखो चाइल्ड, हम तुम्हारे माता पिता जैसा एक्ट कर सकते हैं और हम लोग तुम्हारे रियल माता पिता से अलग नहीं हैं, हम लोग उन्हीं की तरह हैं। उसके बाद बोलती कि फ्यूचर में मैं तुम्हें एक घर भी दिलवाऊंगी, हालांकि मैं इसे अभी तुम्हारे नाम पे नहीं रख सकती, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि फ्यूचर में तुम्हारा आइडेंटिटी ज़रूर होगा और तुम्हारा घर वर सब कुछ होगा। बस एक बार ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारा काम हो जाने के बाद मैं ये सारा धोखाधड़ी को छोड़ दूँगी और तुम्हारे लिए अच्छे से काम करूँगी और सबके लिए अच्छे से काम करूँगी, तो तुम्हें इतना दिक्कत नहीं होगा। तो ताई बोलता है कि नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है जैसा आप सोच रही हो, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ऐसा इंसान बन गया हूँ जो सिर्फ हर टाइम झूठ ही बोलते रहता है और हमारा रिश्ता भी झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है और इसी चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ताई ये याद करके बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और बोलता है कि गाइस ये बहुत सैड स्टोरी है, तो मैं अल्कोहल के बिना ये स्टोरी तुम्हें नहीं बता सकता, इसलिए मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा और गाइस तुम लोग जब अडल्ट हो जाओगे तब मैं बताऊंगा, तब तुम लोग समझ भी पाओगे। तो जंग बोलती है कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप पहले मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे पूरा स्टोरी बताओगे। तो ताई बोलते हैं कि ठीक है मैं बताऊँगा। तो जंग बोलती है कि ठीक है चलो अब अपना गेम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जंग सबसे अपना अपना हाथ ऊपर करने के लिए बोल रही होती है, तो देखती है कि सारे में से सिर्फ उन्हीं है ऐसा जो अपना फिंगर फोल्ड किया है। तो बोलती है कि इसका मतलब इस साल सिर्फ उन्हीं किसी को किस किया है। तो उन हंसता और बोलता है कि क्या सिर्फ मैं यहाँ पे अकेले ही हूँ जो किस किया है। उसके बाद ताई उनको देखता है और बोलता है कि उनकी गर्लफ्रेंड साल के स्टार्टिंग में रही होगी, तभी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मुझे ये सुन के बोलता है कि क्या सच में, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सोचा, क्या ये सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। और ये सब क्यों भी सुन रही होती है, जिसको सुन के वो थोड़ा घबरा भी रही होती है और उसे टेंशन भी हो रहा होता है। उसके बाद वो अपना दिमाग चलाती है और बोलती है कि ईना ही थी वो जिसे ये डेट कर रहा था, तो मुझे लगता है कि ये ईना को ही किस किया होगा। तो मुझे ये सुन के बोलता है कि इसका मतलब ये सच था, मैं तो इसे जोक समझ रहा था। उसके बाद वो उनको बोलता है कि सच सच बताओ क्या ये सच है। तो बोलता है कि नहीं, ऐसा कैसे सच हो सकता है, वैसे भी मैं उसे कितना साल पहले डेट किया हूँ, मुझे तो याद भी नहीं है उसके बारे में ठीक से, और मैं भला उससे कब किस किया हूँ। और इधर दिखाया जाता है जे उनको, जो कि अपना बैठ के सबका बात सुन रहा होता है और कुछ कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद पिंचो बोलता है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक टाइम पे हम लोग दो इंसान को डेट करें और किस करें। तो बोलते हैं कि गाइस तुम लोग मेरे बारे में क्या क्या सोच के रखे हो, मैं एक बार में एक ही इंसान को डेट करता हूँ और उसे ही किस करता हूँ बस। तो जिंग बोलती है कि बताओ ना तुम किसे किस किए हो, बताओ वो कौन है। तो बोलता है कि वो कोई ऐसी है जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसको सुन के जेयोंग शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद जंग बोलती है कि ओ माय गॉड, कौन है वो, कौन है, बताओ ना। तो बोलता है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ये एक सीक्रेट है। तो जंग सोचती है कि एक मिनट मुझे सोचने दो, ये स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रही है और मुझे लगता है कि मुझे ये ट्रूथ वाला गेम और खेलना चाहिए, मज़ा आ रहा है। उसके बाद सोचती है कि उनने कहा है कि वो किसी को लाइक करता है, पर इस साल उसके आसपास तो कोई और लड़की मुझे दिखाई नहीं दी, तो क्या ये दाक्यूंग हो सकती है। उसके बाद वो दाक्यूंग को आश्चर्य भरी नज़रों से देखती है और बोलती है कि दाक्यूंग, और वो आगे कुछ बोलने जा ही रही होती है, तभी ताई बोलता है कि ये टॉपिक छोड़ो, चलो दाक्यूंग से अब क्वेश्चन पूछते हैं। तो जंग बोलती कि नहीं वेट एक मिनट, मुझे दाक्यूंग से कुछ पूछने दो। उसके बाद वो दाक्यूंग की साइड देखती है और बोलती है कि दाक्यूंग, क्या तुमने अभी तक किसी को किस किया है, क्या तुमने सच में कभी किसी को किस नहीं किया है। तो ताई बोलता है कि हे, दाक्यूंग कैसे किसी को किस कर सकती है, उसे तो ये भी नहीं पता कि रोमांस क्या होता है, उसे किसी के बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद जंग बोलती है कि हाँ ऐसा तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि मैंने भी सबके मुँह से सुना है कि दाक्यूंग कभी किसी को डेट नहीं की है। तो ठीक है ये टॉपिक छोड़ देते हैं, अब दूसरा गेम खेलते हैं। और वो लोग ऐसे आपस में बोल ही रहे होते हैं, तभी जेंग बोलता है कि नहीं, मुझे दाक्यूंग के मुंह से ये आंसर सुनना है कि वो इस साल किसी को किस की है कि नहीं। तो दाक्यूंग ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद सारे लोगों का नज़र हमारी क्यों की साइड होता है, बस उसे नहीं देख रहा होता है क्योंकि उसे तो पता ही होता है सब कुछ। उसके बाद ताई ये सब सिचुएशन को देख के सोचता है कि क्या क्या ऐसा हो सकता है कि दाक्यूंग ने सच में उसे किस किया, क्योंकि दाक्यूंग इतनी घबराई हुई लग रही है कि इसे देख के कोई भी बोलेगा कि ये पक्का किस किए उनको। और ये सोच के वो पूरा शॉक्ड हो जाता है और क्यों से मन ही मन पूछ रहा होता है कि क्या क्यों तुमने सच में तुमने किस किया, वो भी मुझे बिना बताए। तो क्यों बोलती कि नहीं मैंने किसी को किस नहीं किया। और गाइस तुम लोग इतना छोटा सा टॉपिक को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बना रहे हो, मत इतना सोचो मेरे बारे में, मैंने किसी को भी किस नहीं किया है। और इधर दिखाया जाता है जे उनको, जो क्यों के वेब हेड पे पूरा नज़र रखा होता है और जैसे क्यों झूठ बोलती है
उसका वेब हेड हिलने लगता है, जिसको जेहूंग नोटिस कर लेता है। पर क्यों अभी भी झूठ बोले जा रही होती है। लेकिन उसी टाइम ताई अपने ऊपर जूस गिरा लेता है, जिसके कारण सारा लोगों का ध्यान ताई के साइड चला जाता है और कोई भी नोटिस नहीं कर पाता है। सिर्फ जेहूंग ही ऐसा होता है जो नोटिस कर लेता है। उसकी बाद ताई बोलता है कि ओह सॉरी, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो जेहूंग बोलती है कि आप इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट पे गड़बड़ कैसे कर सकते हो। तो ताई बोलते हैं कि सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद जेहूंग जल्दी से आगे आके उसके शर्ट को टिश्यू पेपर से पोंछ रही होती है और पूछती है कि ओह, यहाँ तो सारा टिश्यू ख़त्म हो गया है, तो क्या अंदर होगा रूम के अंदर। और इधर दिखाया जाता है जेहूंग को, जो सब कुछ समझ जाता है, इसलिए सैड होकर चुपचाप से बैठा होता है। और इधर क्योंग को दिखाया जाता है, जो रिलैक्स फील कर रही होती है कि वो बच गई, कोई नहीं देखा। उसके बाद जेहूंग उठ के जाने लगता है और बोलता है ताई से कि मैं स्टोर जा रहा हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बता दो, मैं ला दूँगा। तो ताई बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए टिश्यू ला सकते हो। और इधर से जेहूंग बोल रही होती है कि क्या जेहूंग, क्या तुम मेरे लिए और सबके लिए आइसक्रीम ला सकते हो। तो जेहूंग बोलता है कि ठीक है, मैं ला दूँगा। और ऐसे बोल के वो जाने लगता है। और क्यों उसे जाते हुए देखी कुछ कुछ सोच रही होती है और रिलैक्स फील कर रही होती है कि चलो बच गए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेहूंग को, जो कहीं जा रहा होता है और उसका सेक्रेटरी उसे कुछ कुछ बता रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेहूंग को, जो कि फिर से स्मोक कर रहा होता है। और क्यों वहाँ पीछे पीछे आ रही होती है, जिसको जेहूंग पहले ही नोटिस कर लेता है और बोलता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, और मैं यहाँ से थोड़ी देर में चला जाऊँगा, इसलिए तुम होटल चली जाओ। तो क्यों बोलती है कि तुम अभी भी स्मोक करना बंद नहीं किए। तो जेहूंग बोलता है वो इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ मुझे परेशान कर रही है। तो क्यों बोलती है कि तुम इतना मुश्किल से छोड़ने का ट्राई कर रहे थे और छोड़ भी दिए थे, तो फिर क्यों स्टार्ट किए। तो जेहूंग कुछ नहीं बोलता। तो क्यों बोलती कि छोड़ो, तुम ये स्मोक करना बंद करो और मुझसे बात करो। तो जेहूंग बोलता कि थोड़ी देर के बाद मैं बात करूँगा। तो क्यों बोलती कि एटलीस्ट तुम अपना सिगरेट फेंक दो कम से कम, क्योंकि तुम्हारे हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। और ऐसे बोल के वो जेहूंग के क्लोज आ रही होती है और जैसे उसके हाथ से छीने जा रही होती है, जेहूंग अपना हाथ दूर कर लेता है। तो क्यों बोलती है कि तुम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो, वो भी इतने अचानक से, क्या तुम इस गेम के कारण ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। तो जेहूंग बोलता है कि मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है। उसके बाद बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें ढूंढ रहे होंगे और तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहते होंगे, इसलिए मैं आज तुम्हारा दिन नहीं बर्बाद करना चाहता। तो क्यों ये सब सुन के सोच रही होती है कि ये बहुत ही वियर्ड है। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को फेस करना पड़ेगा, लेकिन आज आएगा ये मैं सोची नहीं थी। और ऐसा कुछ कुछ सोच रही होती है। तो जेहूंग बोलता है कि छोड़ो, हम लोग किसी और दिन बात करते हैं। तो क्यों बोलती है कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो मिसअंडरस्टैंडिंग है, और उन और मैं ऐसे कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो जेहूंग बोलता है कि पर वो किस। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेहूंग को और मिंजे को, जो कि उनसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि बताओ ना, तुम दाक्यूंग के साथ किस तरह की रिलेशनशिप में हो, क्या तुमने दाक्यूंग को कभी किस किया है या फिर नहीं, प्लीज़ मुझे बताओ, सब कुछ मुझे जानना है। तो उन हंसता और बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया है और इतने सारे क्वेश्चन एक साथ मेरे ऊपर आ रहे हैं। तो जेहूंग बोलती है कि बताओ ना, हमें बस ट्रूथ जानना है, प्लीज़ मुझे बताओ। तो उन कुछ आंसर नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो लॉलीपॉप खाते खाते निकल रहा होता है और सोचता है कि ओ गॉड, ये लोग तो बहुत ही जिद्दी है, बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा पाया हूँ। और ऐसे वो सोच ही रहा होता है, तभी वो सामने देखता है जहाँ पे एक सेक्रेटरी बोल रहा होता है कि यहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए और आप जिस तरह से पहने हो यहाँ पे नहीं आ सकते। तो आदमी बोलता है कि मुझे बस इस कार के साथ फ़ोटो लेना है, क्योंकि ये मेरी ड्रीम कार है। तो गार्ड बोलता है कि नहीं, मैंने कहा ना कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आप इस गाड़ी के साथ फ़ोटो नहीं ले सकते और आप लोग के जैसा लोगों को यहाँ पे आने का अलाउ नहीं है। तो आदमी बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा मीन हो और कंजूस हो, अपना गाड़ी बचा के रख रहे हो। तो उन ये सब चीज़ देख रहा होता है और सोचता है कि जेहूंग का सेक्रेटरी यहाँ पे है, तो इसका मतलब जेहूंग और दाक्यूंग भी यहाँ पे होंगे। उसके बाद वो स्काई की साइड देखता है और सोचता है कि आज इतना बादल अचानक से आ गया है, इसका मतलब बारिश होने वाला। ओ गॉड, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद उसका नज़र सामने एक आदमी पे पड़ता है जो उनको ही देख रहा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ली होता है, जिसको देख के उन शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट ली वहाँ से जाने लगता है, तो उन कुछ सोच के और शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेहूंग के साइड, जो कि बोल रहा होता है कि मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ, तुम अभी तक उसका आंसर क्यों नहीं की। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना कि बताओ, क्या तुमने उनको कभी किस किया है।
तो क्यों सोचती है कि ओ गॉड, ये इसी टॉपिक के पीछे क्यों पड़ा है, और देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इतना आसानी से इस टॉपिक को नहीं छोड़ने वाला जब तक इसे इसका आंसर नहीं मिल जाएगा। उसके बाद क्यों बोलती है कि मैंने कहा ना कि मैंने उनको किस नहीं किया है। तो ये सुन के जेम को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि प्लीज़ इस बार तो तुम ऑनेस्ट होकर मुझे सच बताओ, कितना बार झूठ बोलते रहोगी। उसके बाद बोलता है कि अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो तुम उस टाइम इतना परेशान नहीं होती, और मैंने देखा था तुम्हारा वेव हेड को कि वो किस तरह से हिल रहा था। उसके बाद बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने उनके बारे में इन्वेस्टिगेट कराया था अपने कुछ पर्सनल काम से, जिससे मुझे पता चला कि इस साल में वो सिर्फ एक ही लड़की से मिला है, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। उसके बाद बोलता है कि उसका ट्रू फीलिंग्स को छोड़ दिया जाए तो अगर आउटसाइडर के दृष्टि से देखा जाए तो वो इस साल में वो सिर्फ तुम्हारे ही क्लोज रहा है, और वो ऐसा एक्ट करता है जैसे वो तुम्हें ही पसंद करता हो। तो इस सब देखने के बाद भी तुम ऐसा कहोगी कि उनने मुझे धोखा दिया है, और मैं वो जो देखा हूँ जो सुना उसको छोड़ के मैं तुम्हारे बातों पे भरोसा करूँ। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।